चलो अपना नीचे से करना बनो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र कुमार सैनी। आई एम इंग्लिश टीचर फ्रॉम सरस्वती शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई झील। आई एम गोइंग टू टीच ऑनलाइन क्लासेज इनविटेशन। टॉपिक इनविटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ इनविटेशन, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ इनविटेशन, यानी इनविटेशन निमंत्रण पत्र दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है द फॉर्मल इनविटेशन, सेकंड द इनफॉर्मल इनविटेशन। यानी फॉर्मल इनविटेशन जिसमें औपचारिक, और इनफॉर्मल इनविटेशन होता है अनौपचारिक इनविटेशन होता है। इसमें यानी फॉर्मल इनविटेशन का मतलब है कि विवाह है, शादी है, फंक्शन है, और इनफॉर्मल का मतलब होता है यहाँ कि किसी भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स हो उसमें इनफॉर्मल का यूज किया जाता है। द फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, यानी फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों में रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन हो या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन हो, इसमें रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई होता है, दूसरा डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल इनविटेशन रिप्लाई होता है। यानी एक्सेप्टिंग रिप्लाई में स्वीकार करना होता है, डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजल में इनकार करना या मना करना। यानी निमंत्रण पत्र को दो तरीके से जवाब दिया जाता है। जैसे सामने वाला व्यक्ति को अगर अपन निमंत्रण दे रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपने किसी प्रोग्राम को अपन निमंत्रण दे रहे हैं, अगर वो आने का इच्छुक है तो खुशी से स्वीकार करेगा, उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग, तो वो जरूर आएगा। अगर वो किसी कारण से फंसा हुआ है, मानो कि उसी के घर में कोई शादी है या फंक्शन है, तो उसको डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल, तो किसी कारण से मना कर देगा। तो ये दो प्रकार से इसमें जवाब दिया जाता है। अब देखो पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने के नियम, यानी फॉर्मल इनविटेशन में किस किस का यूज होता है। यूज थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे। फॉर्मल इनविटेशन में यूज थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे, यानी थर्ड पर्सन का इसमें उपयोग लगाते हैं। यानी फॉर्मल इनविटेशन है उसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। डू नॉट यूज फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। इसका फॉर्मल इनविटेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ओनली ही सी इट एंड दे का थर्ड पर्सन में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि फॉर्मल इनविटेशन में थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे से ही बनते हैं, न कि आई वी से बनते हैं। मेंशन पहले स्टेट एंड टाइम, यानी फॉर्मल इनविटेशन बनाते समय पहले स्थान, डेट, तारीख एंड टाइम, ये समय का शो करते हैं। उसमें डेट दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं और समय दिखाते हैं। इफ एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग, यदि हम स्वीकार करते हैं या फिर डिक्लाइनिंग यानी मना करते हैं। यदि हम स्वीकार करते हैं या फिर डिक्लाइनिंग यानी मना करते हैं। गिव रीजन, उसका कारण बताओ, यानी उसका कारण बताते हैं। यदि स्वीकार कर लिया तो मना कर दिया तो उसका कारण बताना पड़ता है। कन्वे एंड योर बेस्ट विशेज, कन्वे एंड योर बेस्ट विशेज, यानी आपकी ओर से अगर आप उस फंक्शन में नहीं जा रहे हैं तो आपकी ओर से शुभकामनाएं। डू नॉट साइन टू एंड, और इसके अंत में साइन नहीं लिखते। कहने का मतलब है कि अपना नाम नहीं लिखते हैं। अब देखो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में दो बताया था मैंने अभी, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल। फॉर्मल इनविटेशन में दो तरीके से जवाब दिया जाता है। एक तो स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्टिंग या एक्सेप्टेंस होता है, और रिफ्यूजल या डिक्लाइनिंग होती है। रिफ्यूजल यानी इनकार करना या मना करना। डिक्लाइनिंग का मतलब भी यही होता है कि मना करना या इनकार करना, जिसे इग्नोर बोलते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई यानी जवाब देने का तरीका।
रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखेंगे सबसे पहले। कहने का मतलब जैसे मैं हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ, जैसे मेरे बेटे का बर्थडे है, मैं अपने फ्रेंड को या उसके फ्रेंड को निमंत्रण दे रहा हूँ, तो जिसको सामने वाले व्यक्ति को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ उसका नाम यहाँ आएगा, यानी रिप्लाई। तो सामने वाला जवाब देगा तो उसका नाम क्या आएगा, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम। हार्टली थैंक्स, हार्टली थैंक्स टू, जिसे रिप्लाई किया जा रहा है, यानी सामने वाला मेरे को रिप्लाई कर रहा है, सामने वाला मेरे को रिप्लाई कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम। फॉर हिज हर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर हिज हर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड फंक्शन का नाम, यानी जिसे रिप्लाई किया जाएगा उस व्यक्ति का नाम। अगर लड़का है, पुरुष है तो हिज आ जाएगी, अगर लड़की है तो हर आएगा। तो दोनों है, जैसे मियाँ बीवी, मिस्ट्रेस एंड मिस्टर, तो देयर का प्रयोग करेंगे। देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड फंक्शन का नाम, जो भी प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है, सिस्टर मैरिज है या ब्रदर मैरिज है, एनुअल फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, या गृह प्रवेश है ना, जो भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम होगा। एक पैलेस स्थान होगा, या रेजिडेंस है, या किसी गार्डन में है, या किसी लॉन में है, या किसी होटल में फंक्शन रखा है उसका नाम होगा। ऑन डेट, कितने तारीख को अपने फंक्शन रखा है उसकी तारीख होगी। एट टाइम, कितना बजे का अपना प्रोग्राम रखा गया है वो तारीख यहाँ होगी। ही सी दे हैव मच pleasure to accept it, he see they have much pleasure to accept it, यानी रिप्लाई करने वाला व्यक्ति है, अगर लड़का है तो यहाँ ही आ जाएगी, लड़की है तो यहाँ सी आ जाएगा। अगर यहाँ दोनों है, दो व्यक्ति हैं, जैसे मियाँ बीवी है या हस्बैंड वाइफ है, अगर रिप्लाई करने वाले दो व्यक्ति हैं तो यहाँ दे का प्रयोग करेंगे, दे लगाएंगे। अगर ही सी है तो उसके साथ है जाएगी, दे के साथ है का प्रयोग करते हैं। मच प्लीजर टू एक्सेप्ट इट, यानी कहने का मतलब है इसे हमने आनंद के साथ स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि उसने इसे आनंद के साथ स्वीकार किया है। अब देखो इसके बारे में क्वेश्चन का थोड़ा सा हल बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर है राधिका एंड मिस्टर नितिन कुमार हैव invited you to attend their daughter its residence on August 2020, 7 PM, draft A.
एज ए क्वेश्चन, जैसे कि माने ये क्वेश्चन है, मिस्ट्रेस राधिका, श्रीमती राधिका एंड मिस्टर नितिन कुमार हैव इनवाइटेड यू टू अटेंड देयर डॉटर्स थर्ड बर्थडे पार्टी एट रेजिडेंस ऑन 10th August 2028 7 PM। यानी श्रीमती राधिका एंड श्रीमान नितिन कुमार ने आपको अपनी बेटी के तीसरे जन्मदिन पर निमंत्रण दिया है एट रेजिडेंस निवास स्थान पर और 10th अगस्त यानी 10 अगस्त 2020 8 से 1 PM यानी पार्टी 10 अगस्त को 7 बजे अपने निवास स्थान पर रखी गई है। और श्रीमान यानी श्रीमती राधिका और श्रीमान नितिन कुमार ने आपको निमंत्रण दिया है उसकी बेटी के तीसरे जन्मदिन पर। अब आगे देखो, ड्राफ्ट ए फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई लेटर, यानी फॉर्मल एक्सेप्टिंग यानी फॉर्मल में इसे स्वीकार करते हुए लिखना है। यहाँ इस तरीके से होगा, ड्राफ्ट फॉर्मल एक्सेप्टिंग अगर स्वीकार करना है, स्वीकार किया है सामने वाली पार्टी ने अपने निमंत्रण को, अपने दोस्त ने अपने निमंत्रण को, इनविटेशन को स्वीकार किया है तो यहाँ एक्सेप्टिंग आएगी। अगर मना किया है तो रिफ्यूजल या डिक्लाइनिंग का आएगा, है ना। तो एक्सेप्ट स्वीकार किया गया है तो यहाँ अपन को आंसर में लिखना है सबसे पहले यहाँ ACCPTANCE एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना। फिर एक कॉलम बनाएंगे, मेक ए बॉक्स ये कॉलम बना लिया। सबसे पहले अब देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने अभी बताया था, है ना, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है। जो व्यक्ति जवाब देगा एक्सेप्टिंग में, जो व्यक्ति जवाब देगा है, जैसे मानो कि मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर सामने वाले दोस्त को निमंत्रण दिया है तो वो मेरे को जवाब देगा तो उसका नाम लिखना है। यानी श्रीमती राधिका एंड मिस्टर श्रीमान नितिन कुमार ने आपको निमंत्रण दिया तो आपका नाम जो भी है वो यहाँ आएगा। यानी आपका जो नाम है उसका यूज यहाँ किया जाएगा। अब यहाँ नाम नहीं दिया है तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो अपना नाम है कृष्णा, कृष्णा शर्मा। जैसे नाम लिख दिया, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिख दिया, रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, कृष्णा शर्मा। फिर लिखना हार्टली थैंक्स, यानी हृदय से धन्यवाद देती है, हार्टली थैंक्स HEARTLY हार्टली थैंक्स टू। अब धन्यवाद किसको दे रही है, जिन्होंने इसको निमंत्रण दिया था। निमंत्रण देने वाले कौन है, मिस्ट्रेस राधिका एंड मिस्टर नितिन कुमार, यानी जिसे रिप्लाई किया जा रहा है। रिप्लाई किसको, जिन्होंने इसको निमंत्रण दिया था। तो निमंत्रण देने वाले कौन है, श्रीमती राधिका और नितिन कुमार। यहां लिखना मिस्ट्रेस राधिका एंड मिस्टर नितिन कुमार, ये लिख दिया। इसके बाद में फॉर, इसके बाद लिखोगे फॉर, फॉर। अब यहां लिखना है ही आर देयर, तीनों में से एक लिखना है। अगर यहाँ श्रीमती राधिका एंड मिस्टर नितिन कुमार दो व्यक्ति है, बहुत पर्सन है, तो यहाँ देयर का प्रयोग होगा, देयर का यूज करेंगे। अगर मान लो यहाँ मिस्टर राधिका होती लेकिन नितिन कुमार, तो हम इसमें हर का प्रयोग करते हैं, हर लगाते हैं। अगर मानो श्रीमती राधिका न होकर मिस्टर नितिन कुमार ही होते तो इसमें हिज का प्रयोग करते। तो यहाँ दोनों श्रीमती राधिका और श्रीमान नितिन कुमार दोनों है, इसलिए इन दोनों के लिए डियर का प्रयोग होगा, यानी उनके दया के निमंत्रण, डियर काइंड इनविटेशन टू अटेंड
अटेंड, डियर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब इसके बाद में अपन को लिखना है फंक्शन का नाम। अब देखो क्वेश्चन में फंक्शन किया दिया था टू अटेंड डियर डॉटर्स, टू अटेंड डियर डॉटर्स थर्ड बर्थडे पार्टी। क्वेश्चन में क्या है, अटेंड तक दिया है, इसके बाद अपन को यहां से लिखना है डियर डॉटर्स थर्ड बर्थडे पार्टी। ये क्वेश्चन फंक्शन का नाम हो गया। तो यहां लिख दो डियर डॉटर्स थर्ड बर्थडे पार्टी, ये लिख दिया। इसके बाद अपन को लिखना है एट पैलेस, निवास स्थान, यानी उसकी बेटी का जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है, वो निवास स्थान क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपनी तरफ से लिखना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है एट रेजिडेंस, यानी अपने घर पर ही। एट रेजिडेंस का मतलब होता है अपने निवास स्थान पर ही उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगर यहाँ स्थान नहीं दिया है तो अपनी तरफ से स्थान लिखना है। एट RESIDENC एट रेजिडेंस। इसके बाद में अपन को लिखना है डेट, कितने तारीख को मनाया जाएगा, ऑन 10 अगस्त 2020, ऑन 10 अगस्त 2020 एट टाइम है 7 PM। ये हो गया। अब इसके बाद में यहां तक कंप्लीट हो गया है ना। अब he she they have much pleasure to accept it, यानी यहाँ स्वीकार करने वाला आएगा। स्वीकार करने वाला कौन था, कृष्णा शर्मा थी। कौन थी, कृष्णा शर्मा एक लड़की थी। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सी का। अगर यहाँ लड़का है, जवाब देने वाला, रिप्लाई करने वाला लड़का है तो ही आएगी, लड़की है तो क्या आएगा, सी, यानी रिप्लाई करने वाला जो व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग ये आएंगे। अगर दोनों यहाँ मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ होते तो दे का यूज करते हैं, दो व्यक्ति होते तो यहाँ दे का यूज किया जाता। अगर ही और सी के साथ है जाएगी, दे के साथ हैव आएगी। अब देखो यहाँ कृष्णा शर्मा एक लड़की है, सी हैज मच pleasure to accept accept it। इसको कॉलम में बंद कर दो। ये हो गया स्वीकार करने के निमंत्रण पत्र। इस तरीके से निमंत्रण पत्र बनाए जाते हैं। अब देखो, वापिस देख लो एक बार। कृष्णा शर्मा यानी कृष्णा शर्मा हार्डली थैंक्स टू मिस्टेस राधिका एंड मिस्टर नितिन कुमार को, यानी निमंत्रण देने वाले कौन थे, श्रीमती राधिका और श्रीमान नितिन कुमार ने निमंत्रण दिया था कृष्णा शर्मा को। अब कृष्णा शर्मा जवाब दे रही है, रिप्लाईज कर रही है। कृष्णा शर्मा यानी हृदय से श्रीमती राधिका और श्रीमान नितिन कुमार को धन्यवाद दे रही है फॉर दियर काइंड इनविटेशन, यानी उनके दया भरे निमंत्रण पत्र के लिए टू अटेंड दियर डॉटर थर्ड बर्थडे पार्टी, यानी उनकी बेटी के तीसरे जन्मदिन के पार्टी पर के लिए एट रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर ऑन 10 अगस्त 2020 8 7 PM 8 7 PM। She had much pleasure to accept it, यानी इसे आनंद के साथ, बहुत अधिक आनंद के साथ, खुशी के साथ स्वीकार किया है। इस तरीके से इनविटेशन यानी इनविटेशन लिखा जाता है।
और इसके बाद में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, देखो एक्सेप्टिंग में स्वीकार करने वाले फॉर्मल जो इन्विटेशन है उसमें स्वीकार करने में आपको एक क्वेश्चन और फिर से बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 है हेल्प योर पेरेंट्स फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई टू that invitation जैसे कि एक क्वेश्चन है हेल्प योर पेरेंट्स टू ड्राफ्ट ए फॉर्मल एक्सेप्टिंग हेल्प योर पेरेंट्स यानी अपने माता पिताओं की हेल्प योर पेरेंट्स अपने माता पिताओं की हेल्प करो मदद करो टू ड्राफ्ट ए फॉर्मल एक्सेप्टिंग यानी औपचारिक निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए अपने माता पिताओं की मदद करो रिप्लाई जवाब देने में टू द इनविटेशन यानी निमंत्रण पत्र का यानी आपके माता पिताओं ने जो निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है उसका जवाब देने में उनकी मदद करो। दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एंड मिस्ट्रेस टू अटेंड यानी दे हैव रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त किया है फ्रॉम मिस्टर श्रीमान एंड मिस्ट्रेस एंड श्रीमती से यानी श्रीमान और श्रीमती से प्राप्त किया टू अटेंड दियर थर्ड मैरिज एनिवर्सरी यानी तीसरी सालगिरह पर विवाह की सालगिरह पर आने के लिए है ना 8 मंगला गार्डन बांदीकुई ऑन 8 अगस्त 2020 5 PM यानी मंगला गार्डन में बांदीकुई ऑन 8 अगस्त 2020 5 PM
5 बजे। तो सबसे पहले अपन को वही सिस्टम करना है, एक बॉक्स बनाना है, मैं के बॉक्स हो, ये बना लिया। यहां सबसे पहले लिखना है एक्सेप्टिंग, यानी स्वीकार करने वाले हैं, आंसर लिखोगे एक्सेप्टिंग। अंडरलाइन करनी है। अब यहां सबसे पहले रिप्लाई स्वीकार कर रहा है तो रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा। अब रिप्लाई कौन कर रहा है? हेल्प योर पेरेंट्स टू ड्राफ्ट ए फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई टू द इनविटेशन दैट, यानी अपने माता पिताओं की मदद करो। तो रिप्लाई करने वाले कौन है? उसके माता पिता है ना। तो यहाँ माता पिताओं को नाम लिखना है। नाम नहीं किया है तो अपन को अपनी तरफ से नाम लिखना है, जैसे मिस्ट्रेस पूजा एंड मोहन लाल। मिस्ट्रेस पूजा एंड मोहनलाल सैनी, यानी रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम हो गया श्रीमती पूजा एंड मिस्टर मोहन लाल सैनी। फिर हार्टली थैंक्स, HEARTLY, थैंक, ऐसे नहीं लगाएंगे। दो व्यक्ति हैं, श्रीमती पूजा और श्रीमान मोहनलाल, दो पर्सन है, हस्बैंड एंड वाइफ 2 पर्सन है, इसलिए थैंक में वी डू नॉट यूज एस और एस, है ना। वी डू नॉट यूज एस और एस इन थैंक्स, है ना। इसके बाद टू लिखेंगे, जिसे रिप्लाई किया जा रहा है, यानी निमंत्रण किसने दिया था? निमंत्रण दिया था अपन को मिस्टर एंड मिस्ट्रेस, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस, यानी टू मिस्टर एंड मिस्ट्रेस, जो भी है। आगे जैसे मान लो इधर लगा लो गुप्ता, गुप्ता, यानी श्रीमान एंड श्रीमती गुप्ता, है ना। उस व्यक्ति का नाम हो गया। और लिखोगे, अब यहाँ दो व्यक्ति हैं, श्रीमान और श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ देयर का प्रयोग करें। अगर एक पर्सन होता जैसे मिस्टर, श्रीमान होता तो ही जाती, अगर श्रीमती होते तो हर का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों व्यक्ति हैं या दो पर्सन दिए हो तो यहाँ देयर का यूज करते हैं। देयर काइंड इनविटेशन, है ना। इनविटेशन हो गया। अब इसके बाद में टू अटेंड लिखोगे, अटेंड। अब फंक्शन का नाम, फंक्शन क्या है देखो, अटेंड, टू अटेंड हो गया। इसके बाद में दिया थर्ड मैरिज एनिवर्सरी, है ना। फिर इसके बाद में एक मंगला गार्डन हो जाएगा, एक पैलेस हो जाएगा, पैलेस के बाद में डेट हो जाएगी, डेट के बाद में टाइम हो जाएगा, डेट के बाद में टाइम। कहने का मतलब है इट मींस एक पैलेस, पैलेस से लेकर टाइम तक अगर क्वेश्चन में हूबहू दिया हो, जो का दिया हो, तो उसको ऐसे कैसे उतार देते हैं। देयर थर्ड मैरिज एनिवर्सरी, 8 MNGAGARDEN मंगला गार्डन, बांदीकुई
5 PM। ये हो गया। अब इसके बाद में जो रिप्लाई किया था वो खुशी से कहेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ दो व्यक्ति मिसेस पूजा एंड मिस्टर मोहन दो है, तो यहाँ क्या आएगा, दे आएगा। इन तीनों में से अगर एक व्यक्ति होता इधर, यानी रिप्लाई करने वाला व्यक्ति अगर लड़का होता तो ही, लड़की होती तो सी। अगर दोनों हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं, तो दे का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का। ही सी अगर दिया हो, ही और सी दोनों में से एक हो तो है जाएगी। ओनली दे के साथ भी यूज हैव, ओनली दे के साथ भी यूज ओनली हैव। दे हैव much pleasure pleasure to accept it। ये हो गया आपका निमंत्रण। तो इसको कॉलम में क्लोज करो। ये हो गया। प्लीज कॉल मी and solve your problem. My contact number is 8852072336. Okay, thanks. आप तो खुद जोर से बोले। हाँ चालू करो।